नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। सबसे पहले रशिया और यूक्रेन तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है और उसको आपको बता दें कि जो माहौल बना हुआ है वहाँ के जो भारतीय छात्र हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, वो किस तरीके से वहाँ पे उनकी हालात बने हुए हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कुछ अपने दूतों को भेजा है और किस तरीके से वो वहां से पहले एक बस आई, अब दूसरी बस वहां से बुलाई जा रही है। बस बस फिर वो जहाज से आके, मतलब अलग तरीके का बिल्कुल एक वहां पर माहौल बना हुआ है। सुनील जी, किस तरीके का माहौल वहां पर है और जिस तरीके का आप इसको पूरा प्रकरण देख रहे हैं आप? ये बहुत ही भयावह स्थिति है इस समय देश के अंदर। इससे पहले देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इराक में युद्ध हुआ था, उस समय भी यही स्थिति थी। लेकिन उस समय की सरकार ने इतना अच्छा तालमेल बनाकर करीब 1 लाख लोगों को वहां से लेके आई थी। जी। और देख रहे हैं ये जो स्थिति चल रही है जनवरी से चल रही है। 31 जनवरी को गाइडलाइन दे दी गई थी। वहां से जो मेरे पास सूचना है, यूक्रेन से जो पढ़ने वाले भारतीय छात्र हैं वो बराबर दूतावास और भारत सरकार को सूचना दे रहे थे कि आखिर हम लोग करें तो क्या करें। लेकिन यहाँ से कोई भी उनको गाइडलाइन नहीं दी गई, ना बताया गया आखिर करना क्या है। दुविधा वाली स्थिति बनी रही, जिसका खामियाजा आज वहां भारत के जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके हालात बहुत बद से बदतर हैं। जिस तरीके के वीडियो आ रहे हैं, उन वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके वहां पर लोगों के साथ, ये भारतीय बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन चक्कर क्या हो गया कि इस बीच में जिन 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तो सरकारें जो है इस मुद्दे को न देखकर वो चुनाव में ज्यादा व्यस्त नजर आई, जिसका जी, खामियाजा आज वहां पे यूक्रेन में बच्चे भुगत रहे हैं। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो बच्चे वहां पर हैं और किस तरीके से हालांकि मेरे पास तीन चार वीडियो पड़े हुए हैं और सिलसिलेवार तरीके से एक एक वीडियो मैं दिखाऊंगा। पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा, कुछ ही क्लिप रहेगी उसकी कि किस तरीके से वहां पर स्थिति अपनी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, हम लोग सब रोमेनियन बॉर्डर पे खड़े हैं, रोमेनियन यूक्रेनियन बॉर्डर पे। हम अभी यूक्रेनियन साइड ऑफ द बॉर्डर है एंड यहाँ पे कुछ नहीं है। सारे बच्चे आप प्लीज देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अराउंड 500 to 600 बच्चे हैं और अभी तक पर डे ये लोग 150 से ज्यादा किसी को इवैक्यूएट भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग इतनी खराब सिचुएशन है। ये लोग यूक्रेनियंस को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, यूक्रेनियंस को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, इंडियंस को 1 या 2 निकाल रहे हैं एट। जी सुनील जी, वहाँ पे बच्चे परेशान हैं और वहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है काफी हद तक स्थिति उनकी बेकाबू भी हो रही है। तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित लाया जाएगा। कैसे इसको आप देख रहे हैं? कैसे लाया जाएगा, हमारी यही समझ आ पा रहा। आप करे बॉर्डर तक पहुंचो। अभी कुछ बच्चों का वीडियो आया था तो वहां 4.5 लाख रुपए की बच्चों ने बस की है। अब ये बस किस तरीके की है ये तो उनकी अंतरात्मा जानती होगी। बच्चों के पास खाने तक नहीं है। बॉर्डर पे पहुंचो तब आप ले पाएंगे जाके। तो बॉर्डर तक, बॉर्डर कोई अगल बगल जहां पे बॉर्डर के करीब है वो तो पहुंच गए, जो बॉर्डर से दूर है, वो बच्चे कैसे पहुंचेंगे। सबसे बड़ी चीज सोचने वाला विषय ये ना, या तो आप कोई व्यवस्था कीजिए वैकल्पिक वहां की सरकारों से, इससे बात कीजिए। वो कहीं हो नहीं पा रहा, ना कहीं जमीनी हकीकत पे दिखाई दे रहा। बताइए, एम्बेसी में फोन बंद जा रहा है, बच्चे व्हाट्सएप के जरिए लोगों को सूचना दे रहे हैं। अभी एक लखनऊ की लड़की ने जी, बड़ी भयावह, पास वीडियो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो जानकारी। मैं वो वीडियो भी दिखा रहा हूँ और किस तरीके से वो लखनऊ की छात्रा है, वो योगी और मोदी के लिए बोल रही है कि मुझे वहां से निकाला है। मेरा नाम वो गरिमा भी मिश्रा है। आपको मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को
बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट अब जो भी हो स्थिति सुनील जी आपने देखी छात्रा की जिस तरीके से बयां कर रही है, बहुत ही भयावह स्थिति है। कई लोगों को मोदी जी ने रिकवर भी किया है, वहां के लोगों लेकर भी आए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? कब तक इस चीज को पर चीजें काबू हो सकती हैं? अब तो परमाणु हमले पर भी जी भारत सरकार को चाहिए था कि आपके पास इतने इतने बड़े प्लेन हैं, वो किस दिन काम आएंगे? उन प्लेनों को जिन बॉर्डरों के किनारे लगाकर बच्चों को इकट्ठा करके एक साथ 2-2, 3-3 हजार बच्चे एक बार में आ जाएंगे, तो वो किस दिन के लिए रखे हुए हैं ये सब भाई? और सबसे बड़ी चीज है कि देखिए इस विपत्ति के समय अंग्रेजों ने 3-3 गुने दाम वसूले हैं इन बच्चों से, और वो कोई बहुत बड़े घरों के नहीं है, वो आम घरों के बच्चे हैं। कोई किस बेचारा कोई फाइनेंस करा के गया, किसी ने खेती बेची, किसी ने कुछ किया, उनके पढ़ने की एक ललक थी जिसके कारण उनके घर वालों ने फॉरेन भेज के पढ़ाने की, शायद मेरे बच्चे का कुछ भविष्य बने। इसलिए क्योंकि यहाँ मेडिकल की पढ़ाई पे कम से कम करोड़ों रुपए का खर्चा है, और वहां मात्र 20 से 25 लाख रुपए में MBBS हो जाता। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा भारत के बच्चे वहां जाते थे, यही कारण है। अब इसमें हम सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके मैं एक और वीडियो दिखा रहा हूँ, एक वीडियो और मैं दिखाऊंगा जहाँ बच्चे काफी ज्यादा वहां पर पहुंचे भी हैं और काफी ज्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स पीछे फंस रखे हैं सारे टर्नोपिल के हैं, और जैसे कि हम 3 दिन से यहाँ फंस रखे हैं और -5 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है, और यहाँ कोई शेल्टर और फूड प्रोवाइडेड नहीं है। वहाँ के जो कैफेस हैं ये भी हमारे लिए बंद कर दिया गया है, और जैसे कि बोला जा रहा है कि एम्बेसी इवैक्यूएट कर रही है, हमें कोई इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड जो कॉलेजेस है उनको उनके एजेंट्स आके हेल्प कर रही है अंदर जाने के लिए, और हमारे भी कॉलेज से कोई एजेंट्स वगैरह नहीं आए हैं, और हम यहाँ अभी भी फंस रखे हैं ठंड में। और यहाँ देख लीजिए आप, हालत सब स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, और यहाँ पे कोई टॉयलेट, लगभग सभी स्टूडेंट की हालत ऐसे ही है। कुछ बेसमेंट में रुके हुए हैं, कहीं इधर उधर, तो कहीं रशिया जो वहाँ की जो सैनिक हैं उनकी लाठीचार्ज का शिकार हो रहे हैं कुछ। तो स्थिति तो बहुत भयानक है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत भयानक स्थिति है, और बहुत बच्चों ने कहा कि अब मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, मेरी मजबूरी है यहीं पे रुकना। तो करे जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ तक की स्थितियां आ गई हैं। यहाँ पर एक वीडियो और उसमें है, उसमें बच्चे ये भी बता रहे हैं कई बार उन्होंने फोन किया एम्बेसी में, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, काट दिया गया। तो वो भी मैं वीडियो आप सभी दर्शकों को एक बार शेयर करूंगा। आप क्या कर रहे हो? इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं, बॉर्डर्स पे
इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय। आपने देखा कि ये भी बच्ची जो है वहां पर किस तरीके से सरकार पर निशाना बना रही है कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर मदद नहीं मिल रही है। लेकिन 20 से 25 हजार के आसपास छात्र, MBBS का छात्र वहां पर है सुनील जी। तो इतनी बड़ी तादाद में ये तो पहले से ही इनको, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि आसपास के मुल्क के भी और लोग जो हैं उनको भी निकाल लिया गया था, बच्चे जो भी थे। कई मुल्कों ने 24 घंटे के अंदर अपने देश के लोगों को वो यूक्रेन से ले गई है, 24 घंटे के अंदर। तो क्या भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे? तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी भी है इसमें। कहने को कुछ भी कहे, लेकिन चुनाव में व्यस्त है, व्यस्तता के साथ। हाँ, और देखिए अब उसको सबसे बड़ा चीज ये देखिए, प्रोपोगंडा करके गंगा मिशन चला दिया। अरे भाई, इसमें भी एक राजनीति की बू आने लगी बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये हर चीज पे मार्केटिंग करते हैं किसी न किसी। अब प्लेन उतर नहीं पाता, मंत्री जी पहले प्लेन के अंदर चले जाते हैं, भूल दे रहे, पूछ रहे। अरे भाई, उनके दिलों से पूछो जो वहां पड़े हुए हैं, उनको मानसिक संतुलन बनाने दीजिए भाई लोगों को। कहीं ना कहीं हर चीज पर राजनीति है इस देश के अंदर। तो ये यूक्रेन और रसिया को भी कैश कराने के लिए, जो चुनाव है उसको भी कैश कराने के लिए शायद कोई ना कोई एक रणनीति के तहत चीजें। लेकिन चीज यही है कि जल्दी से जल्द जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको बुलाया जाए और सेफ जोन पर यानी भारत में वो उनको लाया जाए। सबसे अहम तो यही एक बचता है यहाँ पर। कह रहे हैं कि इन राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि पहले वो आपदा देखे। चुनाव तो चलता रहेगा, चुनाव कोई बहुत नहीं, इस बार से नहीं अगली, लेकिन नहीं, यहाँ चुनाव को फर्स्ट परफॉर्मेंस जो हो रहा होने दो, जा रहा जाने दो। ये स्थितियां हैं देश के अंदर। आपदा में अवसर की तलाश शायद इसमें यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है। हाँ, आपदा ही अवसर है, आपदा ही अवसर है। तो उम्मीद यही करी जा रही है कि जल्द से जल्द युद्ध का विराम हो, सरकार की इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, प्लस जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को इतनी जल्दी लागू करें कि बॉर्डर के किनारे हर तरीके सरकारों जो भी उनके पास अपने संसाधन है, उनके माध्यम से इन बच्चों को तुरंत निकालकर भारत लाने का प्रयास करे। मेरी यही रिक्वेस्ट है भारत सरकार से। भारत सरकार इन सब चीज़ों पर भी बहुत जल्द गौर कर रही है और कोशिश यही, उनसे उम्मीद भी सभी जनता और सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द एक अच्छा निर्णायक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएंगे और फिर एक बार फिर से जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको भारत लाने का काम करेंगे। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद।